गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। पेट को सही रखना है हमें, आप सब जानते हैं। हमें बैलेंस डाइट लेनी है, हमें थोड़ा कैलोरी डेफिशिएंट रख के खाना है, हमें फाइबर उचित मात्रा में लेना है, पानी पीना है, स्ट्रेस कंट्रोल रखना है आप। परंतु यहाँ पे मैं आज थोड़ा सा अलग आपसे बात करूँगी। आज मैं अपना ये वीडियो बना रही हूँ अपने क्लाइंट जसवीर के लिए। जी, जसवीर जो है वो मेरे क्लाइंट हैं डाइट के लिए। तो उनको पेट की प्रॉब्लम है, उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की डिजीज़ जो है वो डायग्नोस हुई है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोलाइटिस मतलब कोलन होता है हमारी बड़ी आंत, उसमें इन्फ्लामेशन, और अल्सर मतलब वहाँ पे छोटे छोटे घाव हो जाना। जब हमारी आंत में ये घाव होते हैं, हमें कैसे पता चलता है? हमें बार बार पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, कभी दस्त होना, कभी कब्ज होना, कभी खून वाली लैट्रिन होना, कई लोगों में वजन का कम होना और बाद में बुखार आना, और ये चीज़ लंबे समय तक चले रहना। तो बहुत इधर उधर हम अपना ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, जब नहीं मिलता तो एंड में जब आप पेट के डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कुछ लैट्रिन का टेस्ट करवाते हैं, एंड उसके बाद एक टेस्ट होता है कोलोनोस्कोपी, जिसमें लैट्रिन के रास्ते के द्वारा एक पतली ट्यूब जिसके आगे कैमरा लगा होता है, उससे आपके बड़ी आंत की जांच की जाती है, उससे बायोप्सी ली जाती है, और इसमें बड़ी आंत में सूजन के साथ साथ छोटे छोटे घाव पाए जाते हैं आपके बड़ी आंत के और थोड़े से नीचे वाले पार्ट। तो जब बायोप्सी में इसको क्लियर हो गया कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो अब आपका आगे क्या, आप इसके बारे में जानिए, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसमें हमारी अपनी ही इम्यूनिटी जो हमें रोग से बचाने के लिए होती है, वो हमारे ही किसी एक ऑर्गन को पकड़ के हमला करती है। तो इसमें जो, जैसे हम थायराइड है, जो हाशिमोटो नाम से थायराइड है, जो जिसे हम ऑटोइम्यून बोलते हैं, हमें थ्रू आउट लाइफ थायराइड की दवाई खानी पड़ती है। इसी तरीके से पहले आपको ये समझना होगा कि ये आपकी सारी उम्र रहने वाली, लंबी रहने वाली बीमारी है, पर इससे आप मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है। कैसे मैनेज करेंगे? नंबर 1, आप अपने डॉक्टर से जुड़े रहिए, उसको फॉलो करिए। नंबर 2, ये जो बीमारी है जो रिमिशंस एंड फ्लेयर्स में चलती है, कि कभी ये उजागर हो जाती है, इसका अटैक आता है और फिर उसके बाद सेट हो जाती है। तो सबसे पहले हमें एक डायरी मेंटेन करनी है, हमें ये चीज़ें नोट करनी है कि कौन सी कंडीशन से ये हमारी बढ़ती है, हम स्ट्रेस में होते हैं, या हम कौन से फूड जो हैं हम खुल के लेने लग जाते हैं, उसके बाद इसके अटैक आते हैं और फिर इसको सेट होने में टाइम लगता है। तो आइए मैं दोनों फेज़ की अलग अलग डाइट के बारे में बात करती हूँ कि जब आपको इसका अटैक है तब आप क्या खाएंगे, और जब ये रिमिशन में है तो कैसे आप ध्यान रखें कि आपको दोबारा फ्लेयर ना आए। तो आइए, जब आपको फ्लेयर है उस टाइम में आपको पेट में दर्द बहुत है, आपको पतले दस्त हो रहे हैं, दिन में 5 बार, 6 बार, 10 बार ऐसे दस्त होते हैं, तो उस टाइम हम क्या डाइट लें? यहाँ पे डाइट जो है बाकी डाइट से अलग होती है। नॉर्मली हम बोलते हैं आप हेल्दी रहने के लिए फाइबर लें, यहाँ पे हमें फाइबर का यूज़ नहीं करना जब आपको फ्लेयर है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जाके इंटेस्टाइन को इरिटेट करे, क्योंकि वहाँ पे पहले ही अल्सर है, इन्फ्लामेशन है, तो कोई भी हमारा खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस चीज़ को बढ़ाए। तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आपके सफ़ेद चावल हैं, उबला हुआ आलू है, आपका सब्जियों का सूप भी लेना तो छान के लेंगे कि फाइबर उस टाइम में अंदर ना जाए। नारियल पानी लीजिए, ORS लीजिए, पतली पतली खिचड़ी ले सकते हैं, पतला दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जिस टाइम आपको अटैक है अपनी डाइट का इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब आपका जब अटैक सबसाइड हो गया, आपका रिमिशन फेज है, तो आप कैसे अपनी डाइट को धीरे से बढ़ाएं? नंबर 1, आपको फाइबर जो है बहुत कम ही लेना है, और जो भी लेना भी है तो आप धीरे धीरे ऐड करेंगे। आप देखेंगे कि किस लेवल पे जाके आपको दिक्कत होनी शुरू होती है। तो यहाँ पे आप एक फूड डायरी मेंटेन करें। आप अपना पतली पतली रोटी बना के ले सकते हैं गेहूं की, चोकर उसमें ना हो, भुट्टा ना हो, बीज ना हो, जिसमें फाइबर है वो चीज़ें आप नहीं लेंगे। फल भी अगर आप लेंगे, आप सेब लेंगे, केला लेंगे, पपीता लेंगे, वो तो उनका छिलका नहीं लेंगे, छिलके में फाइबर है। आप अपना फाइबर धीरे धीरे ऐड करेंगे। एग है, उबला हुआ लेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए उबली हुई फिश
ऐड कर सकते हैं, उबला चिकन ले सकते हैं, स्टीम या उबला हुआ। तो इस तरीके से आप अपना जो मिशन फेज है उसमें धीरे धीरे डाइट को बढ़ाएं। दिन में 5-6 बार आप छोटा खाना लें, ताकि आपकी जो आंतड़ी है, जो बड़ी आंत है, वो इरिटेट ना हो और आपको फिर से सिम्टम वैसे ना आए। पानी का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आपके लूज मोशन हुए हैं तो डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। पानी में आप ORS ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। क्या नहीं लेना आपको फाइबर नहीं लेना। नंबर 2 पे आपको कोई भी इरिटेट करने वाले, जिसमें कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सब चीज़ें नहीं लेनी। दूध नहीं लेना। दही आप ले सकते हैं, प्रोबायोटिक है, परंतु आप इस पर खुली नज़र रखें। अगर आपको दही लेने से भी दिक्कत होती है तो आप उसको भी बंद करें। मेनली अगर देखा जाए तो डाइट एंड लाइफस्टाइल से, क्योंकि इसमें कुछ दवाइयाँ आपकी ऐसी चलती हैं जिसमें आपका मसल लॉस होता है आपको, तो उसके लिए आप बराबर अपनी एक्सरसाइज एंड वॉक उसको नहीं बंद करें, वो धीरे धीरे आप करते रहें। और उससे भी आगे आप अपना स्लीप को, स्ट्रेस इसको फ्लेयर करता है, तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, खुश रहें। तो उस चीज़ से ऐसे रास्ते ढूंढें जिससे आपको स्ट्रेस ना आए, तो उससे भी आपका जो फ्लेयर है वो कंट्रोल करने में होता। मेनली जब आपका एक बार डायग्नोज हो गया तो डॉक्टर के साथ साथ आपको थ्रू आउट लाइफस्टाइल पे काम तो करना ही होगा। लाइफस्टाइल में आपकी डाइट है, आपकी एक्सरसाइज है, आपका वाटर इनटेक है, जैसा कि इसमें ज़्यादा आपका पानी लॉस होता है तो आपको डिहाइड्रेशन ना हो। और दूसरा, इसमें कुछ विटामिन की डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं, क्योंकि आपका खाना रिस्ट्रिक्ट रहता है। तो आप अपने डॉक्टर से मिलके, जब आपको डॉक्टर एडवाइस करे, आपके आयरन, B12, कैल्शियम, इसकी डेफिशिएंसी होने का डर रहता है। कई बार डॉक्टर अपने आप दवाई में ऐड कर देते हैं और कई बार आपको जांच कराने के लिए भी बोलते हैं। तो अगर आप इस तरीके से इसे मैनेज करते हैं तो आप बहुत अच्छी लाइफ जो है बिना बार बार डॉक्टर के पास जाए हुए आप निकालते हैं। सबसे मेन है आप इसे समझिए, आप इस चीज़ के अपने आप डॉक्टर बनिए। आप ये मत समझिए कि बस मैंने एक बार ट्रीटमेंट करा लिया तो अब मैं फ्री हो गया। आपको दोबारा ना हो, उसके लिए आप ही को काम करना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इस मुहिम में मेरे साथ जुड़िए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जिनको पेट की ये प्रॉब्लम है वो इसको समझें और खुद इस पे काम करें। क्योंकि डॉक्टर का काम आपको डायग्नोज करना और मेडिसिन देना है, उसके बाद उसको फॉलो करना, समझना, ये आपका काम है। नमस्कार।